दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में तोंगशिन जब यीचंग का काम देखती है तो कहती है कि इस डाटा के साथ तो बोर्ड के डायरेक्टर्स के पास हमें कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दूसरी तरफ लिंजी भी यूई के प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत से काम कर रही होती है। अब लिंजी अपना काम कर रही होती है, चंग्या इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई, तुम्हें इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए। लेकिन लिंजी अपना काम ही करे जा रही होती है तो चंग्या इसका लैपटॉप लेकर बंद कर लेता है। ये देखकर लिंजी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैंने ये सेव भी नहीं किया था, मुझे ये मिस्टर ज़ांग को सेंड करना है। लिंजी से अपना लैपटॉप मांग रही होती है, चंग्या उसका लैपटॉप नहीं देता और कहता है कि तुम सोने के लिए चली जाओ। ये देखकर लिंजी गुस्से में इससे अपना लैपटॉप लेती है और अपने रूम में चली जाती है। अब चंग्या लिंजी के रूम के बाहर खड़ा होता है तो यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। चंग्या उनके पास बैठ जाता है और ग्रैंडमा कहने लगती है कि जब तुम किसी लड़की को चेस कर रहे हो तो कभी भी गलत तरीके से सही बात नहीं करनी चाहिए। और ग्रैंडमा इसको कुछ एडवाइस देती है जो इसको काफी अच्छी लगती है। अगली सुबह लिंजी जब उठती है तो चंग्या ने इसके लिए 2 तरह का ब्रेकफास्ट बनाया होता है। लिंजी कहती है कि तुमने तो आज कुछ ज्यादा ही बना लिया है, तुम आमतौर पर तो ऐसा नहीं करते। तो चंग्या कहता है कि मैं तुमसे कल रात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, मैं तो बस वो इसलिए कर रहा था ताकि तुम अच्छे से रेस्ट कर लो और तुम्हारी हेल्थ खराब ना हो। लिंजी इस ब्रेकफास्ट के लिए चंग्या को थैंक्स बोलती है। यहाँ पर ग्रैंडमा आती है तो ये भी चंग्या को सपोर्ट कर रही होती है। अब माओ यीचंग को बिडिंग लिस्ट दिखा रहा होता है। यीचंग कहता है कि ये लिस्ट कंफर्म हो गई है तो इसको प्रिंट करवा कर कल डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। इसके बाद यीचंग लिंजी को पिक करने के लिए आ जाता है। यीचंग कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कहीं तुम परेशान तो नहीं हो, क्योंकि जब पहले तुम्हें एंजाइटी हुआ करती थी तो तुम क्यूट कैट्स और डॉग्स की वीडियोस देखा करती थी। लिंजी कहती है कि क्या तुमने मेरा वीवो अकाउंट चेक किया है। यीचंग कहते हैं कि क्या तुम कल के इवेंट के लिए परेशान हो। लिंजी कहती है कि हमने बहुत अच्छे से तैयारी की इसलिए तुम परेशान नहीं हो। यीचंग कहती है कि ठीक है फिर हम साथ में डिनर करते हैं। तो लिंजी कहती है कि मैंने अभी सैंडविच खाया है। लिंजी यीचंग से कहती है कि मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, मैं तोंगशिन को रिकमेंड कर सकती हूँ। यीचंग कहते हैं कि हाँ तुम उसको जरूर बता देना। लिंजी कहती है कि तोंगशिन के लिए आसान नहीं होगा पीटर को अकेले पालना। यीचंग कहता है कि हाँ पीटर सिर्फ 1 साल का था जब उनकी डिवोर्स हो गई। यीचंग कहने लगता है कि जब आप किसी गलत इंसान के साथ होते हैं तो आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप सही इंसान के साथ हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे उससे कितना ही दूर हो, वो दोबारा जरूर मिलते हैं। ये बात सुनकर लिंजी खामोश हो जाती है। ये यीचंग को गुड बाय कहकर जाने लगती है तो इसके बैक मसल में बहुत दर्द हो रही होती है। यीचंग मसाज करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये बीमारी अभी तक नहीं गई। लिंजी को कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर यीचंग कहता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है इसलिए मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। अब यीचंग लिंजी को योगा के लिए ले आता है। यीचंग इसको गाइड कर रहा होता है कि इसको अपने हर मसल को किस तरह से रिलैक्स करना है। लिंजी से पूछती कि तुमने ये कब सीखी। तो यीचंग कहते हैं कि जब मैं अमेरिका में था। लिंजी ये सुनकर हंसने लगती है तो यीचंग कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। लिंजी कहती है कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि तुम ये योगा करते हुए कैसे दिखाई देते होगे, यकीनन काफी फनी लगते होगे। यीचंग कहते हैं कि जब मैं अमेरिका चला गया था तो शुरू में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया करती थी, तो एक दिन चलते हुए मुझे एक योगा स्टूडियो नजर आया। मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं, शायद इससे मेरा इंसोम्निया ठीक हो जाए। यीचंग लिंजी से कहता है कि तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो। यीचंग लिंजी को देखने लगता है। ये लिंजी के फेस को टच करना चाह रहा होता है लेकिन ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता। यीचंग लिंजी से कहने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब हमने स्कूल में सनसेट देखा था। यीचंग विंडो के पास जाकर कहने लगता है कि मैंने न जाने कितनी बार सनसेट देखा है, लेकिन मैं हर बार यही सोचता था कि काश तुम भी यहाँ पर होती। यीचंग पीछे मुड़कर देखता है तो लिंजी सोच चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यीचंग के बोर्ड का एक डायरेक्टर जिसका नाम यिंग होता है, वो एक आदमी से कैफे पर बात कर रहा होता है। उसका नाम वांग होता है। यिंग कहता है कि मैं यूई का एक छोटा सा शेयर होल्डर हूँ और वैसे भी यीचंग कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें कोई गलती हो। वांग कहने लगता है कि अगर योंग युन इस दफा ये बिड जीत जाए तो मैं आपका शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। ये कहते हुए वांग एक बॉक्स यिंग की तरफ करता है। यिंग कहता है कि हम पुराने क्लासमेट्स हैं तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर ये बॉक्स को पीछे कर देता है। वांग कहता है कि तुम इतनी जल्दी इनकार नहीं करो, ये इस बॉक्स में जो भी होता है इसको दिखाने लगता है। ये देखकर यिंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम कल तैयार रहना, तुम्हें एक सवाल का जवाब बहुत जल्दी देना होगा। वांग कहता है कि वो सवाल क्या, और यिंग इसको सवाल बता देता है। अगले दिन सभी लोग इस बिडिंग के इवेंट के लिए आ गए होते हैं। अब सभी कंपनीज बारी बारी आकर बताने लगते हैं कि यूई को इनके साथ क्यों काम करना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन योंगन कंपनी की चल रही होती है तो ये कहने लगते हैं कि लॉ के मुताबिक कोई भी बिडर कॉस्ट से कम प्राइस अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम ये बिडिंग कंपटीशन जीत गए तो हमारी कंपनी अपना सारा प्रॉफिट कॉलेज स्टूडेंट्स को डोनेट कर देगी ताकि वो स्टूडेंट्स इस फंड के जरिए अपने स्टार्टअप रन कर सकें। ये देखकर तो चनवन कहती है कि इनकी ये ट्रिक तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिंजी से कहती है कि तुम बस इंतजार करो। इसके बाद बाहर
लिंशी की आती है। लिंशी अपनी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स आगे कर देती है और हाओ शंग यूजी को 1 मिलियन की ऑफर कर रहा होता है। यहाँ पर एक लड़का कहने लगता है कि ये लिंशी क्या कर रही है, तो इसके आगे जो लड़की बैठी होती है वो कहने लगती है कि यूजी जैसी नई कंपनी कभी भी किसी ऐसी कंपनी को चूज नहीं करेगी जो इतनी ज्यादा प्राइस ऑफर करे। लिंशी कहती है कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि हाओ शंग बहुत महंगा है और हम अपनी प्राइस कम भी नहीं करते। अब लिंशी इन सबको हाओ शंग का ट्रांसलेशन नेटवर्क दिखाने लगती है और हाओ शंग का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला होता है। लिंशी कहती है कि ये नेटवर्क यूई की पूरी दुनिया में मदद कर सकता है और इसके साथ ही लिंशी चेंग्या को यहाँ पे बुला लेती है। लिंशी कहती है कि हाओ शंग की एक खास बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा है। अब ये इवेंट घर पे बैठ के मिस्टर सन और उनकी वाइफ भी देख रहे होते हैं। यिंग कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है योंगयन की टीम में 30 ऐसे लोग हैं जिनको माइनॉरिटी लैंग्वेजेस आती हैं, तो फिर चेंग्याओ कैसे इन सब लोगों का अकेले मुकाबला कर सकता है। लिंशी कहती है कि यूई चेंग्याओ को अपने रिसोर्स इंजीनियर के तौर पर बहुत बड़ी ऑफर के साथ हायर करना चाहती थी। उन्होंने चेंग्याओ में इतनी पोटेंशियल देखी थी तो तभी उसको इतनी प्राइस ऑफर की थी ना। लिंशी ने अपनी स्पीच से सभी को कन्विंस कर ही लिया होता है कि हाओ शंग क्यों बेस्ट है। अब माओ रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कहने लगा होता है तो यिंग कहता है कि इससे पहले मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वांग पूछता है कि क्या यूई में अभी कोई प्रॉब्लम है जिसको यूई सॉल्व करना चाहती है। वांग कहता है कि इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ये कहने लगता है कि बेस्ट कंपनीज की परफॉर्मेंस को उनकी लिस्टिंग के बिहाफ पर देखा जाता है। ये कहता है कि यूई की सेल्स अच्छी चल रही लेकिन योंगयन इसमें और कंट्रीब्यूट करना चाहेगा। ये सभी डायरेक्टर्स को अपना प्लान दिखाते हैं। ये कहने लगता है कि हम यूई ट्रांसलेटर के 625 यूनिट परचेज करेंगे। इनमें से आधे हम स्टूडेंट्स को डोनेट कर देंगे और आधे हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को देंगे। ये प्लान देखकर तोंगशिन कहती है कि ये प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन ये चेंग इस प्लान को देखकर सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहा होता। अब यिंग पूछता है कि क्या कोई और कंपनी कुछ कहना चाहेगी। लिंशी चेनवेन को एक यूएसपी देती है। अब सबको दिखाया जाता है। इसमें एक वीडियो होती है जिसमें पूरी दुनिया की डिफरेंट कंपनीज के लोग ये बता रहे होते हैं कि हम हाओ शंग के साथ काम कर रहे हैं और इनका ताल्लुक तकरीबन हर फील्ड से ही होता है। ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लिंशी कहती है कि इकोनॉमिक्स, कंस्ट्रक्शन, आईटी और मेडिकल ये 4 मेजर फील्ड्स हैं जिनके लिए यूई अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और सिर्फ हाओ शंग ही इन सभी फील्ड्स में यूई को सपोर्ट कर सकती है। ये सुनकर सभी लिंशी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब किस कंपनी को चुना जाएगा इसके लिए वोटिंग होने लगती है। ये चेंग तो हाओ शंग को चुनता है। तोंगशिन इसको साइड में लेकर आते कहने लगती है कि मैं पर्सनली लिंशी को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अगर बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो योंगयन हमें ज्यादा फायदा पहुँचा सकती है। ये चेंग इसे कहता है कि मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। जब वोटिंग हो जाती है तो मामा आकर सभी पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। इसके बाद वोट्स काउंट होने लगते हैं। जब सभी वोट्स काउंट हो जाते हैं तो मामा कहता है कि इस बिडिंग को हाओ शंग ने जीता है। सभी लोग हाओ शंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं तो वांग कहने लगता है कि हमें 3 वोट्स मिले हैं और हाओ शंग को भी 3, तो ये तो टाई होना चाहिए ना। यहाँ पर एक लड़की खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि मैं मिस्टर सन की असिस्टेंट हूँ और जिंगे यूई का मेजर शेयर होल्डर है और हमारे पास 2 वोट्स हैं, इसीलिए हमने हाओ शंग को वोट किया है। साथ ही मोमो भी कहने लगता है कि हाओ शंग को टोटल 4 वोट्स मिले हैं। ये चेंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि जीत लिंशी की हुई है। ये चेंग तोंगशिन से कहते हैं कि ट्रेडिशन के मुताबिक बिडिंग के बाद सेलिब्रेशन होगी। तोंगशिन कहती है कि हमारी कंपनी में ये ट्रेडिशन कब आया। ये चेंग तो बस लिंशी को ही देखे जा रहा होता है। ये देखकर तोंगशिन समझ जाती है। इसके बाद तोंगशिन और लिंशी जब खाना डाल रही होती है तो तोंगशिन लिंशी से कहती है कि साइनिंग सेरेमनी के बाद तुम प्रोजेक्ट टीम को भेज देना, हमने उनके लिए ऑफिस तैयार कर लिया है। अब ये चेंग भी अपने लिए खाना लेने के लिए आ जाता है तो यहाँ पर चेंग्यास को कहने लगता है कि मैंने मिस्टर माओ से पूछा है यूई में तो बिडिंग के बाद खाना देने का ट्रेडिशन नहीं है। ये चेंग कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चेंग्या कहते हैं कि फिर मैं तुमसे साफ साफ बात करता हूँ कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये चेंग कहता है कि इस मामले में तुम्हारा ओपिनियन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। चेंग्या इसको टीज करने के लिए कहता है कि अंकल आपका ये जो ड्रेस है बहुत ही ओल्ड फैशन्ड है। ये सुनकर तो ये चेंग बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। साथ ही चेंग्या अपनी प्लेट लेकर लिंशी के पास आ जाता है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तुम ये खा लो। ये चेंग कहता है कि तुमने सारा दिन से कुछ नहीं खाया, तुम्हें ये फ्रेश खाना ट्राई करना चाहिए। लिंशी दोनों को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।